हाँ, लेकिन एक अमेंडमेंट आई है टाइम ऑफ सप्लाई में, वो थोड़ा सा अलग है। यार एक बार एक काम कर रहा हूँ, आज ना संजय भी नहीं है, मिंकी मैम भी नहीं है। हाँ जी बच्चों। आइए एक एग्जाम्पल लिखिएगा जरा, ठीक है। एक बार जो लिख रहा हूँ वो लिखना बच्चे, ठीक है, फिर मैं समझा दूंगा। हाँ एक बार अभी एग्जाम्पल बनाता हूँ एक बार। हाँ जी। पाकिस्तानी साइबर अटैक लॉन्च किया वाले में बताया सर, मैंने सोचा कि जिनको जुपिटर पे पानी और फेल मिली थी वो साइबर अटैक लॉन्च कर दिया। तो भाई पर उनको फंडिंग भी मिल रही है, अभी पेमेंट करी है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, क्या जो पोस्ट पेड कनेक्शंस होते हैं उसका बिल जनरेट होता है क्या पोस्ट पेड का? तो मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने एयरटेल का कनेक्शन ले रखा है, तो पूरा अप्रैल जब आप यूज कर लेते हो तब पेमेंट करते हो, पहले करते हो? जनरली करने को आप पहले भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसी कि कर दिया तो कर दिया, कोई वेस्ट थोड़ा ना हो जाता है पैसा। बट एक स्टैंडर्ड तरीका लेते हैं, आपने एक मोबाइल का कनेक्शन लिया और अप्रैल 25 पूरा यूज करा, मैं 1 अप्रैल से ही बात कर रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है, कि आपका जो एक होता है ना बिलिंग साइकिल होता है, जरूरी नहीं हो बिलिंग साइकिल हमेशा एक से ही स्टार्ट हो। अगर आप अपना पोस्टपेड कनेक्शन देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखें, कभी 10 से 10 होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बिलिंग साइकिल क्या रख रहा हूं बच्चे, 1 अप्रैल 25 से लेके 30 अप्रैल 25 को आपने जितना भी मोबाइल यूज करा उसका बिल एयरटेल इनवॉइस इशू कब कर रहा है? 30/4। सर करने को वो 5 तारीख को भी कर सकता है, बट मैं सिंपल रख रहा हूं, पूरा अप्रैल महीना आपने मोबाइल यूज करा और उसका बिल कब आ गया बच्चे? 30/4, ठीक है बच्चों। और कितने रुपए का बिल आया बताएंगे? एंड लेट मी टेल यू, जो इनवॉइस होता है उसमें वैल्यू लिखा होगा आपका, जो भी रेंटल है 999 या 1000 रुपए भी एग्जाम्पल, उसमें जीएसटी लगा होगा, आपको कितने रुपए की पेमेंट करनी है? 1100।
मेरा आपसे सवाल और सिंपल रख रहा हूं जिंदगी, आपने पेमेंट सेम डे कर दी, आपने कहा ड्यू डेट, आप मुझे बताइए क्या इसी दिन करनी थी या ड्यू डेट 10 में भी हो सकती थी, 10th में भी हो सकती है, ऐसे थोड़ा ना होता है जिस दिन बिल जनरेट होता है उसी दिन ही पेमेंट कर, समझ रहे हो? तो बेसिकली आपने पेमेंट भी कब कर दी बच्चे, सेम डे 30/4। और अब बात ये आ गई कि सर जी पहले आप बताइए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ टेलीकॉम सर्विस। आप मुझे बताइए एयरटेल ने टेक्निकली आपको सर्विस कितने की दी है? मैं एक बार जो बोलना चाहता हूं मैं ऐसे बोलता हूं, क्या आपको एडवांस पेमेंट दिख रही है? 900 कितने रुपए की एडवांस पेमेंट दिख रही है? 900 900। आपका बिल से 1100 का, आपने पेमेंट कर दी 2000, नंबर चेक से नहीं। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि एयरटेल ने सरकार को जीएसटी कितना पे करना? तो पहले तो आपके पे करने पे तो तब होगा ना जब टाइम ऑफ सप्लाई समझूंगा कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस सर्विस, कि हर महीना आपको बिल रेस कर रहा हूं, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, कैसे कंक्लूड करा, सेक्शन 12 लगाया 13 लगाया? बिकॉज दैट्स अ सर्विस, 13 लगाया। इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम लिमिट या आफ्टर 30 डेज? ऑब्वियसली विद इन द टाइम लिमिट, 30 को खत्म हुआ, 30 को इशू कर दिया। तो कितने पॉइंट आ गए आपके पास? पॉइंट नंबर ए डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस भी कब की है? 30/4, पेमेंट भी 30/4 की। तो टाइम ऑफ सप्लाई की डेट क्या आई वैसे तो? 30 बात ये है कि सरकार को पे कितना करो? 100 रुपए। इतना तो पहले आप अग्री कर रहे होगे ना कि सर जितना जीएसटी चार्ज करा उतना ही तो होगा, ये तो आप अग्री कर रहे हो। ये 100 रुपए कब पे करना होगा मैंने? 20 में। पर अब अपना दिमाग चलाइए, इस बंदे ने 900 रुपए रिसीव कर लिए हैं, इसने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, पर क्या ये एडवांस पेमेंट नहीं है? क्या एडवांस पेमेंट पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ जाता? मान लो आपने अगर सर्विस नहीं दी, और सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, गुड्स की बात नहीं कर रहा, गुड्स में तो कट गया था वो सारा का सारा। मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा ऑडिट की, लेकिन आप मुझे पहले 5 लाख रुपए दे दो। अब आप मुझे बताइए, इनवॉइस तो मैंने इशू ही नहीं करा होगा, लेकिन पेमेंट मैंने रिसीव कर ली, तो विच एवर इज अर्लियर में पेमेंट की डेट आ जाएगी, तो क्या पे नहीं करना पड़ जाएगा? तो क्या ये जो 900 रुपए पे जो भी जीएसटी है, सर कितना जीएसटी है भाई? ऐसा है, अगर इसके अंदर जीएसटी अलग नहीं है ना तो इसके अंदर ही जीएसटी है, दैट्स इंक्लूसिव। पर सवाल ये है, इसको 100 रुपए पे करने हैं या 100 रुपए प्लस जीएसटी ऑन सम अमाउंट? मतलब मैं 900 लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मान लो 10% है, लेट सपोज द रेट इज 10%, तो आप समझिए ना मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर 900 110 है तो 10% कितना हुआ? कितना रहा? 8। 800 जीएसटी का अमाउंट बता दो। 82। 10 निकाल रहा हूँ, 82। तो बात ये है, 100 रुपए देने हैं या 100 रुपए में 82 जोड़ के दो? आंसर इज सिंस द एडवांस अमाउंट इज अप टू 1000। आप हेडिंग देखिए, सिंस द एडवांस इज अप टू 1000, तो इस एडवांस का टाइम ऑफ सप्लाई विल बी नेक्स्ट। ऐसा बहुत सारी पेमेंट्स में होता है, ठीक है? जैसे टेलीकॉम सेक्टर में कभी कभी अगर बिल आता है 460, लोग 500 रुपए पे कर देते हैं। कभी 462 है, मैंने 470 रुपए पे कर दिया, ठीक है? एग्जैक्ट ऐसा होता होगा नहीं होता होगा? होता है। तो सरकार ने बोला यार इससे तो ये प्रोविजन आ रहा है कि यार उसने एडवांस ले लिया और उस पर भी वो वर्किंग करे, करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या कंप्लायंस बर्डन बढ़ नहीं जाएगा? तो बेसिकली ना छोटी छोटी सर्विसेज के ऊपर पेमेंट्स आती है ना, तो सरकार ने बोला है अगर आपका एडवांस अप टू 1000 है तो इस एडवांस का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगा बच्चे? नेक्स्ट इनवॉइस। दैट मींस आपने 20 मई को कितने रुपए पे करने? 100 रुपए
और ये जो बाकी ये जो है, ये जो 900 रुपया है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? 30/5। एग्जैक्टली, दैट इज नेक्स्ट इनवॉइस। और वो जब इश्यू होगा मान लो 30/5, तो वो इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और इससे रिलेटेड पेमेंट कब चली जाएगी? 20/6 की चली। समझ आया? इस 900 के ऊपर जो भी जीएसटी है वो आपको अभी पे करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम ऑफ सप्लाई आया ही नहीं। ये जो 900 रुपए है बच्चे, इसका टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है। आप कहोगे सर लॉजिकली तो आ गया क्योंकि इनवॉइस इशू नहीं हुआ। इस 900 का इनवॉइस इशू हुआ है? नहीं। इनवॉइस तो कंजम्पशन बेस्ड जनरेट होता है। आपने तो ज्यादा पेमेंट कर दिया। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ एक रिसिप्ट डॉक्यूमेंट दे सकता हूं दैट आई हैव रिसीव्ड। जब आप पेमेंट करते हैं, एक बात बताइए, 1000 रुपए का बिल आपने 1500 दे दिया, मैं आपको 1500 की बिलिंग थोड़ा ना करके दे देता हूं। मैं तो आपको ये दिखा दूंगा भाई बिल इतने का था, और हाँ मेरे पास 1500 आया, इसकी रिसिप्ट दे देता हूं मैं आपको। मुद्दे की बात ये है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो 900 रुपए है, आप समझिए, इस 900 को मैं बोल रहा हूं that this is an advance, and this is up to how much? 1000. This is a fixed figure. This advance up to 1000, and since this advance is up to 1000, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बच्चे? नेक्स्ट इनवॉइस, सक्सेसिव इनवॉइस, व्हाटएवर इनवॉइस वी शो नेक्स्ट। और जो नेक्स्ट इनवॉइस है वो आप बताइए, क्या एयरटेल बदलता रहेगा आपके बिल को? 20 करोड़ सब्सक्राइबर है, मैं हर बार के डेट बदलता रहूंगा आपकी इनवॉइस? 30/5 को जनरेट होता है, सिस्टम अपने आप निकाल के देता है नेक्स्ट इनवॉइस का टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अब हम लोग सर उसके बिल का जो जनरेशन है, हाँ तो वो जो बिल जनरेशन में जो थोड़ा सा पैसा और होगा जमा करेंगे आप। मुझे बताइए, क्लियर है? मुद्दे की बात ये है जी, ये बात तो आपको समझ आनी चाहिए थी। अब मैं एडवांस का अमाउंट बदल रहा हूँ। आपने 2000 की जगह आपने पेमेंट कर दी थी 5000 की। बिल कितने का था? 1100। आपने पेमेंट कर दी 5000, बार बार कौन हर महीने पे करो, ऐसा होता है भाई। ठीक है, 5000। अब आप मुझे बताइए एडवांस पेमेंट कितने की? 4100। 3000 का तो बिल है, 900 एडजस्ट हो गए, 950। नहीं बोला मुझे। अब आप मुझे बताइए 2900, इज दिस एडवांसेस अप टू 1000? तो ऐसा है, आप अभी पे करिए जीएसटी इसका। कौन सी डेट को एडवांस मिला आपको ये? तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई 30/4 हो जाएगा इसका। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो 30/4 को एडवांस मिला है, क्या इसके अगेंस्ट इनवॉइस इशू हुआ है? प्लीज आप हाँ समझो, मतलब ठीक है अटकना इज गुड, बट आप प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ एक बार जाके जरा एडवांस पेमेंट देकर आ जाओ। जरा बैंकवेट में जाओ, कभी कोई बुकिंग होगी ना, 50,000 दोगे, बट तो कभी की इनवॉइस नहीं देता, वो एडवांस रिसिप्ट पेमेंट रिसिप्ट देता है। बिलिंग तो तब करूंगा जब प्लेटें लगेंगी आपकी, सर्विस तो दूंगा तभी तो होता है। कभी भी बिना सर्विस लिए कभी एडवांस का नहीं होता। हाँ आप ये कह सकते हैं सर अगर हम बुक माई शो से कोई टिकट्स बुक करें तो होता है। रेलवेज में जा रहे हो आप, पेमेंट करो तो इनवॉइस इशू हो जाता है। ठीक है, कुछ जगह पे हो भी जाता है, तो फिर उनका वहीं पे ही आ जाता है टाइम ऑफ। ठीक है, सोचने वाली बात है, आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा ये। रेलवे मेरे को भाई 6 महीने बाद ट्रैवल करना है, आज मैंने पेमेंट कर दी 8000 की, इनवॉइस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि पूरा प्रॉपर बनेगा। यहां से यहाँ जा रहे हो, ये ट्रेन नंबर में जा रहे हो, ये पीएनआर नंबर होगा, ये फीस लगी है, ये जीएसटी है, और बनकर आ गया। हालांकि मैंने सर्विस अवेल नहीं करी। ठीक है, क्या सर्विस कंप्लीट हो गई है? पर इनवॉइस उसने पहले इशू कर दी, और ये बिल्कुल अलाउड है। सरकार ने बोला जल्दी इनवॉइस इशू कर दो, इससे बढ़िया तो कोई बात ही। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? इनवॉइस इशू विद इन द टाइम लिमिट। 6 महीने बाद जा रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन इनवॉइस आज ही आ गया, पेमेंट भी आ जाएगी, आज ही जीएसटी दे। ये थोड़ा जब ट्रेन चलेगी तब जीएसटी देते, समझ रहे हो? नहीं, इतना आप पूरे इंडिया लेवल के सर्विसेज को मॉनिटर कर रहे हो तो एक रूल पे नहीं चल सकती जिंदगी। लेकिन ये प्रोविजंस लगाओगे वो सेटअप के अंदर, तो उसी में घुसे। जो टैक्स की प्रोसेसिंग है वो यही। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ टेलीकॉम सर्विस, टीएस लिख रहा हूं पहले मैं,
मेरे कहने का मतलब है कि वो जो 1000 रुपए की आपने सर्विस यूज करी उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 30/4, क्योंकि उसका इनवॉइस भी 30/4 का है और उसकी पेमेंट भी 30/4 है, विच एवर इज इट. And what is time of supply of AP is advance payment. Can I say this is also? Although the invoice is not issued against this, वो इशू कर भी दे उससे कोई मतलब नहीं, उससे पेमेंट आ गई ना तो 30/4 तो डिफाइन होगी. तो आप मुझे बताइए, जब आप पे करेंगे कौन सी तारीख को बच्चे? 20 मई को. 100 तो आप मुझे बताइए 100 रुपीज तो आपको देना ही देना था. 355. एग्जैक्टली 355 कैसे आया? 3900 रिप्रेजेंट्स 110, देन हाउ मच रिप्रेजेंट्स 10? लॉजिकल बात है. मेरा आपसे सवाल, गुड्स के केस में बात करने का लॉजिक है. गुड्स में बोलूं अगर एडवांस ज्यादा आ गया तो, जब एडवांस है ही नहीं उसके अंदर, वो लाइन ही कटी हुई है एडवांस पेमेंट के ऊपर, टाइम सप्लाई नहीं आएगा तो क्या बात करूंगा वहां पे? सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर सर्विसेज. गुड्स में आप किसी से 100 करोड़ ले लो, आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है जब तक आप इनवॉइस ना इशू करो या रिमूव ना हो तभी इनवॉइस इशू करना. बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए इसको नोट कर लीजिए और आपकी सारी की सारी कहानी सजी खत्म. अप्रैल में टाइम आया होता है तो उसका हमें अगले वाले वीक को देना होता है. तो जो मई का है, 10 मई का है, फाइनल सुना है तो वो आगे से जाएगा 20 जून को महीने के हिसाब से. ऐसे नहीं है कि 20 से पहले का 20 को जा रहा, मंथ देखा जाए. चलिए एक बार इसको नोट कर रहे हैं, कर लिया था बच्चों ने? ये सेम ही है वैसे, पर देख लो मतलब कर लो. ये चैप्टर आपका बड़ी मार्क्स का फाइव. छोटा चैप्टर है तो वरदान है बेटे, सैलरी भी 5 का आता है. अब ठीक लग रहा है? पाँच पाँच ही एवरेज आज. नहीं, सैलरी के तो काफी क्वेश्चन डाले मैंने, प्रोविडेंट फंड के भर भर के डले हुए. हाँ हाँ हाँ, दे दो आप एक बार, वो तो आपकी मर्जी है यार. हाथ में फिंगर्स कितनी होती है? छपेंगे कितनी? नहीं नहीं, घर वाले बोलते हैं सर, जब का रिजल्ट जाएगा ना आपके घर. इनवॉइस के अंदर ये लिखा हुआ है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, पर ये अभी मैंने बोला ही नहीं तो बस नोट भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी, ऑल क्लियर टिल हेल्थ. ओके, क्या अब आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे बच्चों? बस बेटे 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और नमस्ते बेटे बस उसको. हाँ जी, हाँ आपको समझ आ गया आपका? इलस्ट्रेशन में 3 स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज. स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो. मतलब वो अच्छी लैंग्वेज लिख रही है, बट आपको वन टाइम रीड करके अपने हिसाब से भी 2-4 पॉइंट कभी कभी लगता है कि ये नहीं लिखे, तो वो एक बार आपको ग्रोथ करना. सर इसमें टाइम लैप्स करेंगे तो पेमेंट और उसमें जो जल्दी होगा वो तो पेमेंट टाइम लैप्स कर रही है? नहीं सर, इलेक्ट्रिकल जून से है, जून 3 को है. या आरसी में पहली बार और वो ये कह रहे थे 30 दिन खत्म हुए.
ठीक है, और इनवॉइस का इशू हो रहा है, इसी दिन हो रहा है। May 12 है जी। वो बेसिकली ये कह रहा है कि 30 डेज आप ये जरूर एनालिसिस करिए कि एक बात बताओ, अगर May 4 है तो इनवॉइस डेट ये है, सप्लायर इशूज गुड्स एक्सटर्नल आरसीएम, तो ये May 4 को इशू करा, तो 30 डेज खत्म कब हो रहे हैं ये निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, अगर मैं May 4 को हटा दूं तो मई के कितने दिन हुए? 27, और देन उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टेक्निकली तो 30 डेज हुए। करते हैं May 4, आपको लैंग्वेज समझ आएगी, मैं पढ़ के बताऊंगा। May 4 को क्या होगा, सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स, इनवॉइस हेड है सप्लायर इनवॉइस का, ठीक है। कौन सी तारीख है? May 4। क्या May 4 से 30 डेज गिनेंगे एक बार? May 4 को तो हटा दूंगा मैं, 30 डेज गिनूंगा तो 3 जून आ रहा है सबका। अब जो हमने जो नोट्स में मॉड्यूल में देखा था वो 31st डे लिखता है, आपको ध्यान है? वो 31st किस एंगल से बोलता है, वो May 4 को ही गिन लेता। अब समझ रहे हो 31st का क्या मतलब होता है, कि वो May 4 को ही गिन लेता है, तो वो कहता है 31st डे यहाँ फॉल कर रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सब बच्चों को 3 जून समझ आया? अब आप मुझे बताइए May 12 भी तो हो जाएगा ना, क्योंकि 30 दिन कब खत्म हो रहा है? 3 लिमिट थी जी गुड्स की। सबसे पहली लिमिट क्या थी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। कब रिसीव हुए? 12 में। अगली लिमिट पेमेंट की 30 में। उससे अगली लिमिट इनवॉइस प्लस 30 डेज। क्या डेट आएगी वो? 3 जून। अर्लियर क्या हो जाएगा? May 12। आपको अगर ये लग रहा है ना कि सिर्फ इतना लिखने से हो जाएगा, नहीं, आपको पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस एज पर आरसीएम इज, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट अपना प्रोविजन that as per section 13 subsection 3 time of supply in case of services earlier of तीनों limits. In the given case the goods are received on 12th May. The goods are received on 12th May. The payment is made on 30th May and 30 years elapse on 3rd June. 30 days after invoice lapse. So basically the time of supply in the given case would be 12th of May. आपको इसी करके पूरा एक पैराग्राफ एक पेज लिखना पड़ेगा अगर 5 नंबर। हाँ जी, कोई बात नहीं, 5 नंबर का होगा तो 4 लाइनें थोड़ा लिखो। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ ओवर। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन। मैडम 2 का होगा या थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट हो सकता है वैसे। हाँ, 2 और 2.5। पर इसमें क्या ले रहा है वो? जून 4 बोल रहा है वो, 31st ही ले रहा है वो। इसका मतलब चेंज कर दिया इसमें। एक चीज इसमें बोलनी पड़ेगी मेरे को। बच्चे एक काम करना, एक बात बताओ, मैंने जो आपको 30 डेज बोले थे, एक बार समझिएगा ध्यान से। मैंने जो आपको 30 डेज बोले थे वो कौन सी डेट को फॉल कर रहे थे? 3 जून। पहले मुझे बताइए 30 दिन निकालने आ गए थे 3 जून। अब मैं आपको एक चीज रिवाइज करके बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये नीचे अलग भी हो सकती है, बट जस्टिफाइंग दिस आंसर, और आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये 30 दिन थे तो आप 31st को नेक्स्ट डे ले लीजिए। आई एम सेइंग जो 3 लिमिट्स है एक बार आप अपने रजिस्टर में लिखिए एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहली लिमिट लिखिएगा डेट ऑफ रिसिप्ट, दैट इज कौन सी डेट हो जाएगी? जून 12, 12 जून लिख दीजिए। लिमिट नंबर 2, पेमेंट कब करी आपने? 3rd जुलाई लिख दीजिए। अब जब मैं तीसरी लिमिट लिख रहा हूं तो मैंने अभी तक आपको बोला था 30 दिन हो गए, 3 जून हो गए, बट आप मुझे बताइए आंसर में क्या ले रहे हैं? वो 30th डे ले रहे हैं टेक्निकली, या अगले दिन पे जा रहे हैं? अगले दिन पे जा रहे हैं, तो हम जाएंगे अभी तक, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ हम लोग जाएंगे।
अभी आपको लगेगा सर आपने कुछ और बोला था, जब हम नीचे के क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, बट आई थिंक ऐसे ही करें तो सही है, ध्यान आगे ऐसे करो तो सही है। ठीक है, तो आपका थर्ड लिमिट क्या हो जाएगी बच्चे, जून 4, दैट इज वी आर टेकिंग 31st डे, फोर्थ को इंक्लूड कर दिया कैसे। 31st का मतलब वही है 30 दिन वैसे ही खत्म हुए थे और उससे अगला दिन ले लिया, वेट कर लेता है। नीचे आएगा अलग, पर कोई बात नहीं, पहले ये क्वेश्चन आ गया, मैंने बेस बना दिया था। हाँ जी, 3 जून, एक मिनट आ रहा हूँ मैडम, बस 3 जून तक आ गया था तू। 31st डे लेना है तेरे को, ये 30 दिन थे, 31वां दिन ले ले, 4 जून ले ले। हाँ जी बच्चे, थर्ड वाले में ना उसने आंसर नहीं लिखा, टेक्निकली हाँ 4 जून ले लेता है उसने। बताइए, ऑल क्लियर? ओके, एक बार जरा ये पॉइंट नंबर 3 और 4 पढ़िए, बस बेटे मैंने एक दो क्वेश्चन और कराने, खत्म हो गए बेटे। रीड करना है, समझ आया? वाउचर वाला है। हाँ, नीचे वाला पिज्जा वाला जो है वो तो पिज्जा ही लेगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इशू ऑफ वाउचर। समझ आ रहा है आपको? एक बार ध्यान रखना, अगर आपने अभी लाइट कर दिया ना चैप्टर, स्टार्टिंग के 7-8 चैप्टर ना, आपको बहुत अच्छे से होने वाला है। और अगर उसमें फिर अच्छा नहीं हुआ ना तो जीएसटी भी आपके लिए टफ हो जाएगा। तो आप समझिए कि अगर चीजें सही कंट्रोल चल रही है ना तो उसे कंट्रोल भी रख लीजिएगा, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि कब एकदम से डेटा बहुत बढ़ गया और मेरी एक सजेशन है आप, अगर सही चल रहा है, बट बार बार मैं बीच में इसलिए बता देता हूँ आपको कि स्टे अलर्ट ऑल्सो। पॉइंट नंबर 5, एग्जैक्ट, क्लियर है, गुड, ओके सर। सर्विसेज में क्या, आओ बेटे देखते हैं बेटे, पढ़ लीजिए 6 और 7 पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, 7 पढ़ लीजिएगा। If it's not, then completion or payment whichever is earlier, and completion is 15 September. क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों? ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 5, बस हो गया, मतलब आपको एक पता लग चुका है, आइडिया लग गया होगा आपको। ठीक है, बट डेली पेपर के अंदर और मूव करा है मॉड्यूल में, स्टिल एक जो क्वेश्चन दिखते हैं वो एग्जाम में जो दिखते हैं वो फर्स्ट टाइम दिखते हैं, मतलब जो आपको वेरी स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल।
एडवांस मिल जाता है तो थोड़ा उसका अलग हो जाता है। इसमें दिख रहा है, चलो पढ़ लो एक बार फिर। स्वास्तिक जी रीड कर लो, बिना रीड एडवांस फंक्शन है, एडवांस सर्विस आपने जो बुकिंग करी है कौन सी डेट को करी है? 6 में। फंक्शन कब था? 15 सितंबर। और आप 6 में को एडवांस देकर आ गए 3,000 रुपए। ठीक है, तो ये 3,000 तो पहले दे दिया आपने, इसका टाइम ऑफ सप्लाई तो पहले आ जाएगा, फंक्शन में इनवॉइस कहां से रेज हो जाएगा? तो ये 3,000 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया? 6 May। Then you are on the function date that is on 15 September. Can I say date of service 15 September होगी? Another question is have you issued within the time limits? टैक्स इनवॉइस जो है 27 अक्टूबर को इशू कर रहे हो आप, 1 महीने से ज्यादा हो गया। और इतना बता दूं इनवॉइस तो वही 15,000 का ही होता है। इनवॉइस होता है 15,000 लेस एडवांस पेमेंट, फिर वैसे करके होता है। ठीक है, तो यू हैव नॉट इशूड विद इन द टाइम लिमिट्स, तो अब टाइम ऑफ सप्लाई मैं किस अमाउंट के लिए निकालूंगा पहले तो? एग्जैक्टली 12,000, इतना समझ आना चाहिए। 3,000 का मैं पहले ही दे चुका, 12,000 के ऊपर की मैं बात करो। इस 12,000 का क्या होगा? डेट ऑफ कंप्लीशन 15 सितंबर और डेट ऑफ रिसिप्ट whichever is earlier, that is 15 September। तो देखिए ना, मतलब ऐसा नहीं होगा ना सिर्फ सीधा इनवॉइस और सीधा पेमेंट होगा, थोड़ी पेमेंट पहले आ गई थोड़ी बाद में आ रही होगी, वैसे करके तो मॉड्यूलेट होगा ही ना बच्चे। बताइए, क्लियर है? ओके, वो रेजिडोरी वाला दिया था, बच्चों वाला था वो। और क्वेश्चन करना चाहोगे बच्चे? एक कर लीजिए, छोटा सा, छोटे जो भी आ रहे हैं, देखते एक बार क्या लिखा है। गुड्स के ऊपर है या सर्विस पर है? फॉरवर्ड चार्ज है आरसीएम? सेक्शन कौन सा हुआ? 13 सब सेक्शन 3। नाउ फोकस। सारा दिन जोड़ो ना, उसमें अगर एक दिन गलत हो गया ना, नंबर नहीं मिलने की भी होता है, करिए उसको। अब देखते हैं भाई जो हमने लॉजिक लगाया वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, करिए उसको। मई 4 में 60 दिन जोड़ो ना, फिर उसके बाद 61st डे जोड़ो, तुमने फॉलो करा था, देखो क्या है। मई 4 में पहले कितने दिन जोड़ोगे? 27 दिन। 27 दिन बचे है ना, उसके बाद जून के 30, कितने हो गए? 57। अभी कितने दिन और बचे? 3। तो क्या आ जाएगा? 3 जुलाई। 60 दिन पूरे हो गए, और हमने क्या प्रिंसिपल बनाया था? इससे अगला 4 जुलाई आ रहा है। सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। समझ आया आपको 4 जुलाई कैसे आया? आंसर पढ़ लीजिए। एक तो 4 जुलाई हो गया और पेमेंट हो गई 21 अगस्त, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। प्री के नंबर है बेटे के पेपर में, समझ रहे? मजाक नहीं कर रहा, वरदान है ये भगवान से। जीएसटी में जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं बोलते हैं भगवान वैल्यू टाइम सप्लाई आ जाए, 10 नंबर तो आएगी। ऐसा नहीं किया था। Exactly। समझ रहे हो? ओ माय गॉड, 8th इलस्ट्रेशन आपने नहीं करनी होगी बेटे, ये जब इनवॉइस होता है तब कराया जाता है। बस बेटे ये वाला पढ़ लो, बस खत्म हो जाए। इसके बाद अनाउंस करेंगे क्यों बन गया? मन कर रहा था वो, मतलब कर लेंगे कोई बात पैसे ये लेते ना नहीं। ऑडिट का देखते हैं उसमें आइडेंटिफाई यूएस
हाँ जी बच्चों, पढ़ लिया बच्चों ने ये? ओके, रेजिडुअल और इंटरेस्ट। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, सिर्फ आगे चार्ट देख लेंगे तो सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको भेजे भी थे, और जो चार्ट अगर मैंने भी दिए, सारे पॉइंट्स है कि सर्विस का सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, उधर गुड्स का आ जाएगा, दो ही तो ऐसा। कई ये साथ भी ऑल क्लियर टिल है। वेरी 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 गुड। तो सर जी, आपका सारा का सारा टाइम ऑफ सप्लाई ओवर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे, हो सकता है इंग्लिश होगा या कोई एक चैप्टर होगा, कौन सा होगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो टैक्स का यहीं तक रखते हैं। अभी 3 बजे कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं? श्योर नहीं होगी मैं, क्या कह रहे हो? सितंबर के बच्चों का ना शायद से हो गया, मेरे को उनके अकॉर्डिंगली करा है। 3 बजे कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं? नहीं, आपकी तो क्लास है, जो सीए वाले बच्चे उनकी तो क्लास है, 4 बजे तक क्लास नहीं है। आपको नोट ना करना मुझे। चलो मैं बोलूंगा सर ऑडिट करना 3 चैप्टर दे दिया सर, पढ़ा नहीं मुझे वो टाइम मिल जाएगा। अभी ना प्रिंट नहीं आए होंगे, मैं अनुराधा मैम से पूछ लेता हूँ। सर लंच के लिए कुछ आगे नहीं है, 9:30 मैं मैम से पूछ लेता हूँ, अगर प्रिंट नहीं आया होगा तो पढ़ा दूंगा। एक बार पूछ लो, अगर नहीं ड्रॉ करते तो बेहतर, सही काम है, ड्रॉ करना तो बेहतर। एक प्रिंट बाकी कॉपी, ठीक है। एक बार पहले यही होता था, अनुराधा मैम भी, पिंकी मैम सारे प्रिंट करवाते थे। 3-4 बार वो कैटेगरी में सब प्रिंट करता हूँ सर, वो 500 एक प्रिंट करवाता है, 2500 लिखता वो भी है, पर प्रिंट का ही वो दे रहा था। अरे ये क्या हो गया? अनुराधा मैम नहीं, अनुराधा मैम ने ऐसे नहीं करता, मिंकी मैम ने करा। हाँ चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे। सीए वाले बच्चे बैठ जाना अभी, ठीक है। जो सीएफए के बच्चे हैं और सीएसटी तो क्लास है, आप एक बार क्लास के बाद दे देना। सीएमए के बच्चे अभी दे देंगे, सीए वाले बच्चे बोल दो मुझे तो बाहर। सीएमए के 3 है, आपको भी गिन के फायदा होता है। एनजीओ अगर दे रहा है, सरकार ने बोला है, कितने सारे एनजीओ चैरिटेबल के नाम से कितने काम कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सेंट्रल और स्टेट का नहीं होगा, बाकी का वो तो हमारी कॉल है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना, सीए वाले रुक जाना बच्चे, ठीक है। नहीं स्टार्ट हो गई वो। हाँ 5 मिनट, 5 मिनट मैं तब तक लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ